परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम विशेष आत्माओं को बुलाते हैं और उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो है हम शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है तरुण पाल जी, जो दिल्ली से आए हैं और 28 साल के हैं, बीटेक पढ़े हुए हैं, और आज हम इनकी जर्नी को आज डिस्कस करने वाले हैं कि आध्यात्म में कैसी उनकी जर्नी रही, क्या उन्होंने स्पेशल एक्सपीरियंसेस किए और जिसके कारण उनकी जिंदगी बदलती गई। तो आज हम ये सभी डिस्कस करने वाले हैं तरुण पाल जी से। तो प्लीज सभी की ओर से मैं इनका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच यहाँ पे समय निकाल के आने के लिए। तो तरुण जी बताइए, आपकी बचपन से परमात्मा प्रत्यय की खोज कैसी रही? परम शांति। मेरा नाम तरुण है और मेरी एज 28 ईयर्स है जी। सबसे पहले तो मैं आनंद भैया जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू जी। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जैसी सभी आत्माओं को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का इंटरेक्शन देने का एक मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। थैंक यू सो मच। समय निकालना और आना और शेयर करना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, बताइए तो कैसी रही जर्नी बचपन से? बचपन से जर्नी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। और जैसे ही होश संभाला और जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ा तो एक परमात्मा के प्रति एक लगाव रहता है कि परमात्मा कौन है और ये दुनिया कैसे चल रही है। मेन टॉपिक क्या था कि हमारे मन में विचार आते थे वो यही आते थे कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है। क्या ये दुनिया ऑटोमेटिक तो चल नहीं सकती, इतनी बड़ी दुनिया है ना। तो हमारे मन में बचपन से आता था, हर किसी को मंदिर जाते हुए देखते थे। लोग मंदिर जा रहे हैं, मम्मी भी पूजा करती थी, पापा भी पूजा पाठ तो नहीं करते थे, कम ही करते थे। तो मन में एक विचार आता था कि सभी लोग पूजा कर रहे हैं, सभी मंदिर लोग जा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी लोगों के अंदर बुराइयां क्यों हैं? ओके, है ना। तो बचपन में जैसे आपका जन्म हुआ तो क्या आपको ऐसा लगता था कि मतलब कुछ ऐसी मेमोरी आती थी कि जैसे कुछ आप कोई स्पेशल आत्मा है या आपके अंदर कुछ और उससे कुछ अलग है, या ऐसा कोई संस्कार बार बार इमर्ज हो रहा हो, या कोई एक पर्टिकुलर थॉट जो पूरी जीवन से आपके साथ रहा हो, ऐसा कोई लग रहा था? ऐसा एक थॉट मेरे बचपन में आता था जब मैं छोटा ही था, ज़्यादा एज नहीं थी, आई थिंक 5th क्लास के अराउंड था। मतलब 10 साल के थे? 10 साल के आसपास था, 8-9 साल का अराउंड होगा। तो मम्मी से एक क्वेश्चन पूछता था, मम्मी आपको ये नहीं लगता कि मैं कौन हूँ? अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूछता था, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता था। मैंने कहा आपको ये नहीं लगता कई बार कि मैं कौन हूँ, मैं मतलब क्या हूँ मैं? तो मम्मी कहती मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ भी। तो मैंने ये कहता था कि मुझे अटपटा सा लगता है कुछ। तो ये अंदर से एक क्वेश्चन रहता था कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हाँ, ये रहता है। तो एक जागृति बचपन से होती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या, मैं कौन हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हुई तो आप भक्ति मार्ग में पूरी फैमिली चलती थी आपकी? भक्ति मार्ग में मम्मी चलती थी हमारी। अच्छा। पापा नहीं चलते थे। अच्छा, उनका क्या था? पापा उनकी ज्ञान मार्ग की में ज्यादा रहते थे। वो क्या करते थे, कभी स्वामी विवेकानंद जी की किताब लेके आ गए। ओके, ठीक है। कभी कहीं जाके ज्ञान पढ़ा। तो पापा ज्ञान की विषय में ज्यादा रहते थे। पापा का भक्ति मार्ग से विश्वास नहीं था वैसे। तो आत्मा का कंसेप्ट कब पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ? कौन सी उम्र में? जब हम छोटे थे तो सबसे अच्छी बात क्या थी, स्कूल के अंदर ना हमारे भगवत गीता के श्लोक आते थे। अच्छा। हाँ, तो भगवत गीता के श्लोक में मतलब जो स्कूल में एंट्री होती है तब जो मॉर्निंग प्रार्थना होती है उसमें, या फिर स्पेशल क्लासेस के बीच में? भगवत गीता के श्लोक तो हमारे मतलब हमारे घर से ही संस्कार दिए गए थे ना। अच्छा। कि भगवत गीता पढ़ो। और सबसे अच्छी बात जो थी मेरी, जो जिसने मुझे आध्यात्मिक में जो प्रकृति की है, वो था मैं हमेशा बचपन से दादा दादी के साथ रहता था। अच्छा। हाँ जी। और तो वो बहुत ही भक्ति मार्ग में थे। और दादा दादी हमारे, उनका सिर्फ एक चैनल आता था लास्ट पे, उसमें या तो रामायण देखते थे वो, या महाभारत देखते थे। अच्छा। या पुराणों की वीडियो देखते थे, या भक्ति मार्ग के गाने देखते थे। तो जब भी छोटा होता था ओडी के साथ सोता था और यही देखता था। अच्छा। तो रामायण भी मैंने कम से कम 10-12 बार तो रामायण देख रखी थी। ओहो, अच्छा। क्योंकि वो कुछ और देखते ही नहीं थे। हाँ। और मैं उन्हीं के साथ रहता था। ये अच्छी बात है कि दादा दादी अगर साथ में हैं बच्चों के तो वो आध्यात्मिक अच्छे संस्कार डालते हैं, क्योंकि आजकल तो अब फैमिली सब अलग हो गई, तो शायद
दादा दादी या बड़े लोगों का रहता नहीं है एक परिवार में, सिर्फ माँ बाप और बच्चे, वो भी अपने रूम में, वो भी अपने रूम में, तो फिर बच्चा रहेगा अकेला। तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर था रामायण महाभारत में जो बहुत अट्रैक्ट करता था बचपन में? रामायण में जो करेक्टर था ना, एक्चुअल में मैं रावण की तरफ ज्यादा वो रहता था। मैंने अच्छा। देखो, एक रावण एक राक्षस कुल का, उसने इतनी, उसमें ये देखा मैंने कि वो राक्षस था, लेकिन उसने जो मेहनत के बल पर उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली। तो उसका मतलब ये है कि परमात्मा हर किसी के साथ न्याय करता है। तुम अब वैसे तो मैं तो यही सोचता था कि राम को इतना कठिन क्यों लगा रावण को मारना, मेरे मन में यही आता था प्रश्न कि रावण को मारना इतना मुश्किल क्यों था। और एक क्वेश्चन मेरे हमेशा मन में आता था कि जैसे कि रावण ने लगभग, आई थिंक जो मेरी मेमोरी थी उस टाइम भी, 10-15 हजार साल राज किया था उसने, रावण ने, है ना? ज्यादा ही होगा, क्योंकि उस वक्त तो काफी, क्योंकि राम ने 10,000 वर्ष किया, तो राम से भी पहले रावण का जन्म था। तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था, जब राम को मानना ही था रावण को, अगर मान लो एक रावण ने 15,000 साल राज करके जो अन्याय कर लिया और रावण ने एक दिन उसको मार दिया, तो उससे क्या फायदा हुआ? उसने 15 साल तो इतना नुकसान कर ही दिया, तो उससे पहले ये सब सो रहे थे क्या? नहीं, यस, ये बात बिल्कुल सही है, पर थियोरी ऑफ कर्म के हिसाब से भगवान तब तक वो जब तक वो लिमिट क्रॉस ना करे तब तक जन्म लेके आएंगे नहीं। और आगे वो कुछ करेंगे नहीं, अपने अवतार भी तभी भेजेंगे ना कि जब किसी की लिमिट क्रॉस हो। क्योंकि पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अच्छी पढ़ाई लिखाई की, वेदों शास्त्रों की, अच्छी पूजा पाठ की, लेकिन जब वो शक्ति आई ना तब उन्होंने उसका मिसयूज किया। हाँ, तो ये फिर भगवान तो कर्म में डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना जब तक वो लिमिट क्रॉस ना करे। एक टाइप से मतलब राम और उस समय जो सोच थी वो तो यही थी कि इस चीज से कोई फायदा नहीं था। मेरे मन में जो विचार जो आते थे वो यही आते थे कि देखो, अगर एक व्यक्ति ने 100 पाप कर भी दिए, ठीक है, और उस पाप को करने में उसने इतना टाइम भी लगा दिया, एक दिन में मान लो आपने उसको मार भी दिया, तो जितने लोगों से अत्याचार हुआ है, देखो एक बात सुनो, इसका मतलब ये है, यहाँ ये समझना चाहिए हर व्यक्ति को जो सुनेगा कि भगवान ने उस चेन को तोड़ दिया, ठीक। अब जो उसने किया है वो भुगतेगा तो जरूर ना, ठीक। अब 15,000 साल उसने जो दुखी किया पब्लिक को, तो 15,000 साल तड़पेगा तो जरूर, कर्म का बंधन तो आएगा। तो ये हमारे को ये समझना है कि किसी की भी इतनी लंबी नहीं चलती, और अगर चल भी गई तो उतना उसको दुखी भी होना पड़ेगा। तो ये कर्म का बंधन, जब भगवान, जैसे भगवान इतने दुखी हुए धरती पे आके, तो ये तो राक्षसों की तो क्या बात कर रहे हैं, उनकी तो क्या अधोगति होगी वो तो कोई जानता ही नहीं। अच्छे लोगों की इतनी बुरी हालत होती है तो बुरे लोगों की क्या हालत होगी, है ना? ये बात हमें बचपन से बच्चों को बचानी चाहिए, ताकि उनके अंदर ना वो अवेयरनेस आए कि यार बुराई को तो एक दिन छोड़ना ही है, लंबा नहीं रख सकते। और सबसे अच्छी बात जो मुझे उसमें लगी थी ना, रावण महाभारत रामायण के अंदर, वो मैंने देखा कि लास्ट में जो राम के साथ थे ना सारे के सारे, वो सबको देवता बना के जब ऊपर लेके चले जाते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे पार्ट। तो देवता ही आए थे ना उनको सपोर्ट करने, क्योंकि मनुष्य पहचान नहीं सकते थे और सब मजबूरियां थी सबकी। खैर, तो वानर भी आए, वो देवताओं के रूप थे, तो इसलिए आज भी देखो पूजा हो रही है। और इसलिए तो शायद साइंस यही कह रहा है कि हम बंदरों के वंशज हैं। है ना? तो चलो वो उनकी बात है, वैसे तो हम बापूजी ने सब इसके बारे में बताया है ज्ञान में। अच्छा, ये बताइए कि और बचपन में जैसे ज्ञान मार्ग में आपको कौन सी ऐसी बात लगती थी कि यस ये मस्त बात है, मतलब ये हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए? थियोरी ऑफ कर्म कब सीखा? थ्योरी ऑफ कर्म जो सीखा था मैंने, जब हम महाभारत देखते थे ना, तो जो आता था B.R. चोपड़ा का आता था, तो उसमें जो कृष्ण जो भगवत गीता का सार सुनाते थे, तो वो सबसे अच्छा लगता था। अच्छा, वो अच्छा लगता था। हाँ, तो उसमें तो कर्म योग भी आ गया, राजयोग भी आ गया, भक्ति का भी, और सब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वो। तो वो 73 और 74 नंबर का एपिसोड है B.R. चोपड़ा के महाभारत का, जरूर से देखिएगा, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है रथ में पूरा गीता ज्ञान दिया था। अच्छा, ये बताइए कि आप जब कॉलेज में आए, ठीक, कॉलेज में जब आप पढ़ते थे, तो उस वक्त आप दुनिया को किस तरीके से देखते थे? मतलब ये कि क्या आपको दुनिया सत्य लगती थी, या आप एक जवानी के नशे में थे, या उस वक्त आपको ऐसे, क्योंकि ये उम्र ऐसी है टीनेजर्स के बाद, जब 20-21 साल में जब थोड़ी सी मैच्योरिटी भी हो जाती है, और एक यंगस्टर जो है दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है, तो उस वक्त आपकी नज़र क्या थी दुनिया को देखने की? उस समय एक मन में विचार आता था कि ये जो दुनिया है ना, सही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी है ना?
तो उसके लिए पहले मन में आता था कि ये पॉलिटिक्स एक सोल्यूशन है, पॉलिटिक्स में जाओ, जन कल्याण कार्य तभी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना तो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो फिर वो पॉलिटिक्स वाला जो ऑप्शन था वो तो माइंड से निकाल दिया था। अब दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग था। जैसे मान लो मेरे मन में हमेशा एक डाउट आता था कि इंडिया में लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे पे समस्या क्यों है हमारी कंट्री में। बाहर की कंट्री को जब भी देखता, इसकी यूके को देखता, यूएस को देखता, मैंने कहा वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है ना। तो वही बाद में हमें पता चला कि ज्ञान मार्ग जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, और जो भक्ति मार्ग है उसमें अभी ताकत नहीं रही, जिस हिसाब से बापूजी ने बताया था कि जो देखो ये बात है कि देखो ज्ञान मार्ग जो है ना ये संयम का मार्ग है। भक्ति मार्ग में कोई संयम नहीं है। मतलब ज्ञान मार्ग में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, थियरी ऑफ कर्म सिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में शायद कौन कितना फॉलो करता है। हमारे देश का प्रॉब्लम यही है कि रूल्स को फॉलो नहीं करते। प्रॉब्लम कब खड़ा होता है कि जब कोई रूल्स को फॉलो ना करे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, राइट। तो यही चीज तो लॉ एंड ऑर्डर तो आदिकाल से खराब होता है ना। द्वापर में देखो, त्रेता में देखो, राक्षसों ने दुनिया पे क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा। सतयुग में सब अच्छा था, क्यों अच्छा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन द्वापर और त्रेता में क्या हुआ, इतनी लड़ाइयाँ, हजारों लड़ाइयाँ हुई, कारण क्या, बस कायदे को तोड़ो। अब कायदे को तोड़ा क्यों, तो भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये जो नेगेटिविटी बढ़ी उसने सबके नियम को तोड़ा। आज भी दुनिया में दुख बढ़ने का कारण क्या है कि यही चीज जो है मनुष्य के अंदर है, लेकिन मनुष्य उसको अवगुण समझता ही नहीं। हाँ, हम गुस्सा करते तो लोग अरे बहुत बड़ा बंदा है, अरे काहे का बड़ा बंदा भाई, तुझे खत्म कर देगा अंदर से। वो एक चीज मैं हमेशा देखता था बचपन से कि लोग जो है ना बड़े लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ वो तो है, और वो देखते नहीं है कि बड़े लोग गलत कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम ये तो अच्छा है चीज करना। सही बात। मतलब लोग कॉलेज लाइफ में जो अनुभव किया था मैंने, बहुत से बच्चे होते थे वो देखते थे कि कॉपी करते थे फिल्म स्टारों की। जैसे मान लो, हाँ वो तो हर उम्र में तो करते ही हैं सब, पूरी फैशन फॉलो करेंगे, कपड़े की, बाल की, सब। फिर सब चाहते थे कि हमारा किसी तरीके ना इस व्यक्ति से कांटेक्ट हो जाए। ठीक है, सही बात है। ये मेरा सेल्फी खिंचवा ले, ये मेरा काम निकलवा देगा, है ना। कहते हैं ना, अरे बड़े लोगों के साथ रहेगा तो आपकी मदद कर देगा। लेकिन मैं ये सोचता था कि अरे जब आपके कर्म आपके सामने आएंगे तो कोई काम नहीं आएगा। सच बात है ये तो, है ना। और लेकिन उस वक्त समझ आती थी ये बात। हाँ, ये आती थी ना मुझे। अच्छा, मैंने कहा जब आपके कर्म सामने आएंगे ना, आपको जो आप फिर क्या चापलूसी करते थे उनके, वो तो उनकी चापलूसी करने के लिए उनके साथ पार्टी में जा रहे हैं, हाँ, उनके साथ ड्रिंक कर रहे हैं, सही बात, उनके साथ वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। किस लिए, अरे ये बड़ा है ये, ये इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी फ्यूचर के अंदर। सही बात है। कभी जरूरत पड़ गई तो मान लो इसके पास गाड़ी भी है, इसके पास ये भी है, तो कल को मुझे जरूरत पड़ी तो वो मदद करेंगे। तो एक कॉलेज के अंदर एक फियर फैक्टर होता है बच्चों में। फियर फैक्टर क्या होता है, ये समाज में, हमारे समाज में ही ये फियर फैक्टर है। इवन चलो ये तो आपने कॉलेज की बात की, लोगों के तो रिश्तेदारों से, अरे शादी में बुआ नहीं आएगी, हाँ ये मामा जी नहीं आएंगे, तुम्हारा मामेरा कौन करेगा, खर्चा कौन उठाएगा, गिफ्ट कौन, मतलब ये जो सोशल, क्योंकि ये एक रिवाज बन गया ना, इस रिवाज को फॉलो करने के लिए, ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है। अरे इनका फोन बात करो, इनसे ये करो, उनसे वो करो। तो ये पहले से ही सोशली बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो इनका फोन है, अच्छी तरह बात करना, नहीं तो मम्मी झाड़ू से मारेगी। यस। शादी से याद आया, एक बार क्या था कि मुझे किसी शादी में जाना था, तो शादी एक्चुअल में थी क्लोज की, तो मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन शादी में जाना है, क्लोज की है, एक सोशल प्रेशर था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो चलो, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे की लाइफ में, ठीक है, ये हमारे मन में लगता है अगर मैं नहीं जाऊंगा वो बुरा मान जाएंगे। हाँ। लेकिन होता क्या है, जो मैंने देखा उस दिन, नहीं मानते तो है ही लोग, जो सोशल है वो तो बहुत मानते हैं पूरा। नहीं जाओगे तो 100% पूरी जिंदगी सुनाएंगे। तुम्हारी वैल्यू होगे ना, लेकिन उस वक्त तो तुम वहाँ होने चाहिए, चाहे तुम हॉस्पिटल से आओ, लेकिन आओ जरूर। तो मैंने देखा बहुत बुरा मानेंगे लोग बाग। हाँ। तो लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप नहीं भी जाओगे ना, तो 2-3 गाली देंगे, वो 2-3 बार बोलेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में सब भूल जाता है अपने उसमें। ये तो देखो संसार का वैसे भी नियम है। आज तुम्हें
तुम अपने जीवन में देखो कि 20 साल पहले तुम्हारे फंक्शन में कौन आया था, किसको क्या पता। कोई फर्क नहीं। टेम्पररी दुख है और टेम्पररी खुशी है। तुम चले भी गए तो अरे वाह वाह आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बस। और नहीं आए तो बस तुम्हारी थू होगी थोड़ी 2-4 साल, और क्या होगा कि देखा बुलाया तो भी नहीं आया, हमारा खर्चा सिर में पड़ा नहीं, वो नहीं। तो ये चीजें तो होगी, लेकिन यही चीजें जो है ना हमारे समाज में एक दुख का कारण भी है, और उनके लिए जो सोशली बाउंड है उनके लिए सुख का कारण है। तो और बताओ कि कॉलेज टाइम में ज्ञान में ऐसा कौन सा पॉइंट ऐसा दिमाग में आता था कि उसको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये तो हमें जरूर करना चाहिए? मतलब कॉलेज में जब था तब तो मैं अधिकतर वीडियो ही देखते रहता था YouTube अच्छा, पे, सारे की सारे जितनी थी, लेकिन कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो मन को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, तो क्या खोज थी उस वक्त? वही जो हमारे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं कि ये दुनिया इतनी बड़ी क्यों है ना? अच्छा, और कौन से क्वेश्चन है दिमाग में? दूसरा क्वेश्चन आता था कि इस दुनिया को कौन चला रहा है, हाँ, इसकी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में ठीक है। और सबसे जो मेन क्वेश्चन मन में ये रहता था कि इतने सारे धर्म क्यों आए धरती पे। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। हाँ, क्योंकि धर्म की वजह से ही लड़ाई हुई थी, लड़ाइयाँ होती है। तो मन में ये था कि परमात्मा अगर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों, हाँ, और इतने सारे धर्म है तो लड़ाई क्यों। बराबर। हम बचपन से जब हिस्ट्री पढ़ते आते थे, किसी की बनती नहीं थी। क्रिश्चियन इस्लाम आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। तो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का जवाब कभी मिला ही नहीं था मुझे। वेद ज्ञान में आने के बाद ही जवाब मिला, लेकिन इससे पहले कोई जवाब मिला ही नहीं था। तो मन में यही रहता था ये क्या हो रहा है। पर भाई धर्म के नाम पे तो लड़ाई आज पहली बार थोड़ी ना हो रही है। मतलब इवन ये नहीं कि दो धर्मों की लड़ाई हो रही है, यहाँ तो हिंदू के अंदर भी शिव और विष्णु के फॉलोअर्स भी आपस में लड़ते हैं कि वो मेरा बड़ा भगवान, मेरा भगवान। मतलब इंसान को मैं बड़ा नहीं, मेरा भगवान भी बड़ा होना चाहिए, ये मैं तो उनकी भी रखनी है। वो ये नहीं सुन सकते मेरा गुरु छोटा नहीं, मेरा गुरु सबसे बड़ा, मेरा भगवान सबसे बड़ा। ये चीज जो है आज भी लोगों के मन में, उसमें भी लड़ पड़ते हैं। अरे कोई किसी गुरु के बारे में कुछ बोल दे, लड़ने के लिए तैयार एकदम। हाँ, अरे मैं कुंभ मेले में गया था 2003 में, तो एक महाराज की गाड़ी दूसरे अखाड़ा वाले अगर ओवरटेक कर रहे थे, उसमें भी वो तलवारें निकल जाती थी कि तुमने कैसे ओवरटेक कर लिया, हमारे गुरु बैठे नहीं है उधर छत पे, गाड़ी की छत पे, तो तुम कैसे आगे निकल गए, जाओ लाइन में पीछे। इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है। तो खैर वही हम इसमें क्या कहें, अब लोगों की ह्यूमन मतलब माइंड ऐसा हो चुका है कि हो रहा है। अच्छा, तो ये कॉलेज में और क्या ऐसी बात थी जो मतलब एक सोचने पे मजबूर करती थी कि भाई ये तो कुछ मुझे समझना पड़ेगा? हाँ, एक क्वेश्चन आता था हमेशा मन में। मैं मम्मी से बोलता था, मम्मी परमात्मा जब इतना श्रेष्ठ है, महान है, तो उसने मैं ऐसा शरीर क्यों दिया जो हमेशा खराब हो जाता है? अच्छा, हाँ, वाह। तो मैंने कहा यार ऐसा शरीर तो होना ही नहीं चाहिए। जब वो इतना महान है, इतनी मस्त है, तो वो ऐसे ही शरीर और ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा वो? क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य दुखी होगा तो भगवान की ओर जाएगा? बहुत से केस में 90% 80% केस तो ऐसे ही होता है। वो क्या करते हैं, मतलब क्या मेंटालिटी होती है इंसान अगर दुखी होता है तो उसकी? सबसे पहले ना इंसान अहंकारी होता है। जैसे कि मान लो वो कहता है कि जो मैं करूंगा वही होगा, लेकिन जब सरकमस्टेंस आते हैं कि जो वो करता है वो नहीं होता, तो वो इंसान मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। ईगो टूट जाता है। जब ईगो इंसान का टूटता है तो वो मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। ये ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं कर तो पूरी मेहनत रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा। बराबर। तो ये बात भी जरूरी है कि जब मनुष्य का ईगो टूटता है तो वो सोचने में मजबूर हो रहा है कि कोई और भी शक्ति है। हाँ जी। तो परमात्मा के बारे में क्या सोचते थे कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या सोचते थे उस वक्त? ये तो जैसे मैं हमेशा ये देखता था ना बचपन में कि ऊपर के जो दुनिया है, वहाँ पे विष्णु लेटे हुए हैं। अच्छा, ऐसे सोचते थे? विष्णु पुराण में तो मैं हमेशा मन में एक विचार आता था कि आज तो उस समय टेलीस्कोप डेवलप हो चुके थे। मैंने कहा टेलीस्कोप डेवलप हो चुके हैं तो वो दिख क्यों नहीं रहे ऊपर? तो ऐसे करके देखे थे, अरे भगवान का हो भगवान का है। अब तो हम तो इतनी दूर तक देख वही तो सही बात है। तो मेरे भी दिमाग में कई बार ऐसी बात आती है, अरे हम इतने प्रकाश वर्ष दूर देख रहे तो हमारा स्वर्ग तो यही है, ये कुछ करोड़ों किलोमीटर ऊपर ही है, दिखता क्यों नहीं है? तो ये क्वेश्चन आते थे, अरे दिख क्यों नहीं रही है? जब हम इतनी दूर दूर की गैलेक्सी देख रहे हैं तो हमारे विष्णु क्यों नहीं दिख रहे भाई? वही तो सोचने वाली बात है। ये आते थे पहले, ये बात तो। पर ये देखो ना, यही आध्यात्म की दुनिया, मतलब ये आत्मिक वर्ल्ड है ना ऊपर, आत्मा की स्ट्रेटेजी, आत्मा की शक्ति से बना हुआ है ये। जब आत्मा हमारे आंखों से नहीं दिख सकती तो वो चीजें आंखों में कैसे दिखेगा? जैसे बापूजी ने कहा परम तत्व के कैमरे बने तो ये शायद तुम्हें दुनिया दिखे,
ये बात तो है। तो ये बताओ कि जब कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे थे, ज्ञान आप ऐसे रैंडमली सुनते होंगे, तो अपनी प्रश्नों के जवाब के लिए किन किन को फॉलो किया, किन किन को सुना आपने? सुनना काफ़ी कहा, लेकिन फॉलो किसी को नहीं किया था। अच्छा, किन किन को सुना आपने? जैसे कि मानो स्वामी विवेकानंद का हो गया, भगवत गीता का सार सुना, और ये जो जितने भी शिव डिवोटी होते हैं उनकी शिव वीडियो के- मैंने अच्छा, सुनी। ओके। लेकिन जब भी सुनता था शिव डिवोटी की बात, तो उनकी बात सारी अच्छी लगती थी, कोई उनको ऐसा नहीं कहता था कि वो गलत है। लेकिन फिर जब मान लो घर पे गया और एंशिएंट एलियन का चैनल खोल लिया, तो दिमाग एकदम 360 डिग्री। अच्छा, क्या उसमें क्या पता चला, क्या सुन के ऐसे खोपड़ी क्यों घूमती थी? क्योंकि एंशिएंट एलियन का जब भी आप प्रोग्राम देखते हो ना, तो वो अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बताते हैं अपने को। फिर जैसे कि पिरामिड जो है हमारा, हाँ। उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, और मैक्सिकन के अंदर जो पिरामिड है उसके बारे में बताते हैं। बराबर। तो उससे क्या था, हमारा एक विशाल बुद्धि हो जाती थी। हमारे मन में ये विचार आता था कि जो ऊपर 7 कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताते हैं वो, कि वो ऊपर से आए हैं, तारे मंडल से आए हैं। तो फिर ऐसा लगता था कि चलो इनके भगवान जो है और हमारे जो भगवान है वो एक ही अलग है ना, क्योंकि वो अलग थे बिल्कुल, वो भी गलत नहीं थे अपनी जगह पे। हाँ। तो एक कंफ्यूजन सा था अपने मन में, अच्छा एक कनेक्टिविटी नहीं थी। अच्छा मतलब ऐसा लगता था कि ये भी सही है, अच्छा, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन कोई एक ऐसी कनेक्शन की तार नहीं थी तार नहीं मिल रही थी जो सबको सबको जोड़ दे। सबको जोड़ दे। हाँ, राइट। लेकिन एंशिएंट एलियन तो आज भी देखो इतना वंडरफुल है कि जब भी कोई व्यक्ति उसको देखता है, हाँ। तो उसको ऐसा, मतलब अगर वो सेंसेबल पर्सन है और अगर इंटेलिजेंट लेवल का है, तो डेफिनेटली सोचेगा कि कोई तो है कोई तो जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हमारे से भी ज्यादा है। हाँ। और ये पृथ्वी में वो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, या जो कुछ भी करके गए, तो ये मतलब अच्छा, उसमें ऐसी कौन से पर्टिकुलर एपिसोड या ऐसा कुछ याद है जो एंशिएंट एलियन का सुनने के बाद आपको लगे अरे भाई ये तो गजब है? हाँ, वो था ना एंशिएंट एलियन का जो 3 कनेक्टिविटी के बारे में दिखाते हैं। अच्छा, क्या था? उसमें दिखाते हैं कि जो इस वर्ल्ड को चलाने के लिए 3 शक्ति काम कर रही हैं। अच्छा। तो उसमें 3 दिखाते हैं, जैसे पिरामिड के भी गीज़ा के 3 पिरामिड आते हैं हाँ हमारे, है हाँ ना? हाँ। तो उन्होंने ऐसी एक सभ्यता के बारे में बताया था जो वहाँ पे थे, फ्रांस में होते हैं ना वो, ग्रीस में हाँ, थे, तो हाँ। उसमें भी 3 गॉड के बारे में आया था। अच्छा अच्छा। और हिंदू में भी 3 गॉड के बारे में हाँ, आया था। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे बाइबल में भी 3 के बारे में मेन का जिक्र होता है। अच्छा, तो उन्होंने वो 3 से कनेक्टिविटी की थी उन्होंने। 3 से कनेक्टिविटी की थी। हाँ। ओके ओके ओके, राइट। तो वाकई में एंशिएंट एलियन के तो प्रोग्राम जो भी देखेगा वो वाकई में अपने आप को वंडर से भरेगा। और जब ये सुनेंगे तो हमें अध्यात्म की जरूर ही याद आएगी, क्योंकि अध्यात्म के बिना आप उससे रिलेटिविटी ला ही नहीं सकते। तो अध्यात्म मतलब ये कि जो पास्ट में हो चुका है और जो कैरेक्टर धरती पे आके जन्म लेके जा चुके हैं, और जो अब जैसे एलियन की बात करी कि भी एलियन आए हैं, आ रहे थे, और कहीं समुद्र में रहते हैं, कहीं गुफाओं में रहते हैं, कहीं ऊपर हिमालय की चोटी में रहते हैं, कभी मतलब धरती के एकदम कोने में रहते हैं, नीचे वाले पार्ट में, दक्षिण ध्रुव में या उत्तर ध्रुव में रहते हैं। तो ये सब बातें होती है। तो चलो ये भी एक बहुत अवेयरनेस की बात है कि लोग इसको जाने। तो एज ए यंग पर्सन तुम्हें क्या लगता था कि मैं दुनिया में क्या बदलूं? ऐसा कभी लगता था कि मैं दुनिया को बदलूं? दुनिया को बदलने की इच्छा तो थी, लेकिन कैसे बदले इसको कोई ज्ञान था ही नहीं। अच्छा, ओके, पता नहीं था। पता ही नहीं था। हाँ, हाँ। हमें तो फिर यही पता था भाई, सब तो अपना जॉब करो, ये करो, हाँ। और बाद में जब सब कुछ हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो हिमालय पे जाके देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि जो जवाब थे वो तो मिल ही नहीं रहे थे कहीं से, दूसरा ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। बराबर। बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है आज की डेट में। अभी की डेट में जब मैंने बीटेक की थी और आज की डेट में बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं। आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोग अपने शास्त्र पढ़ रहे हैं, और आज की डेट में वायुमंडल बहुत बदला। कौन से साल में की थी आपने? मैंने जो बीटेक की थी आज से 8 साल पहले की थी, तो आई थिंक 2015 या 16 के अराउंड की होगी। अच्छा, तो उस वक्त तो इंटरनेट का युग शुरू हो रहा था, शुरू हो मतलब यूट्यूब वगैरह तब शुरू हो रहे थे, तब तो लोगों के बहुत कम ही वीडियो थे उसके अंदर। अवेयरनेस भी नहीं थी। इंटरनेट बहुत महंगा था ना। हाँ, इंटरनेट बहुत महंगा था हाँ, उस तो इसकी वजह से लोगों का मतलब कैसे यूज करेंगे, यहाँ तो फ्री का मान लो तो ही यूज होता है यहाँ तो। हाँ। तो भारत में जियो की एंट्री भी नहीं हुई थी उस वक्त, जियो की एंट्री नहीं हुई थी। यस, तो ये बात तो सही है। फिर स्पिरिचुअली ऐसा क्या जीवन में हुआ जिससे ऐसा लगा कि मेरा जीवन बदल गया? स्पिरिचुअलिटी में क्या था कि एक तो कहते हैं ना, भूत प्रेत की जो दुनिया होती है,
ये जो दुनिया होती है ना, इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि कुछ है जो हमारी सोच से परे है, वो है ना। तो बचपन में भूत प्रेत पे विश्वास होता था? हाँ, भूत प्रेत की तो कहते हैं ना, इंडियन कल्चर के अंदर ये तो रोम रोम में बसा हुआ है। हर किसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ ही हुआ है। आंखों से देखा कभी भूत? हाँ, 2 बार देखे थे। आंखों से? हाँ जी। क्या देखा? बस ऐसे ही देखा था कि एक बार मैं छत पे था और एक छोटा सा बच्चा था, वो मेरे सामने आया। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि आपको छुपने की जरूरत नहीं है मेरे से। हाँ। तो अब मत छुपो। तो जैसे ही मैं उसके पास गया तो एकदम से गायब हो गया वो, है ना। अच्छा, तो वो कौन सा टाइम था, मतलब सपने का टाइम था या नहीं, तो प्रैक्टिकल में? मतलब जैसे हम जागृत है ऐसे ही? ऐसी जागृत नहीं। मतलब कोई सपने वाली बात नहीं? नहीं। फिर कोई अर्ध जागृति वाली बात नहीं कि भी सोने की तैयारी हो रहा है सब? अच्छा, तो फिर ये मतलब अपनी आंखों से आपने देखा, कैसा दिखता था एज ए ह्यूमन? जितने भी जो नहीं ह्यूमन की तरह ये सब दिखते हैं, लेकिन इनका ये लोग क्या होते हैं ना, भूत प्रेत कभी अपनी आइडेंटिटी दिखाते नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ उसकी एक शैडो टाइप दिखेगी, बॉडी स्ट्रक्चर दिख जाएगा, लेकिन फेस वो छुपा रहे थे अपना। अच्छा, फेस छुपाता है? फेस छुपा रहे थे, मैंने जो देखा था। अच्छा, मैंने शायद 1-2 बार और। कितनी उम्र थी उस समय? मेरी ज़्यादा नहीं थी, 18-19 साल की उम्र। अच्छा, हाँ। ओके। तो ये हमेशा कुछ उससे बात करी उसने आपसे? नहीं, कुछ बात? नहीं, कोई बात सिर्फ तुमने बोला और वो सुन के फिर गायब? हाँ, बस। दूसरे इंसिडेंट में क्या हुआ? दूसरे इंसिडेंट में ऐसी था, बस एक शैडो ही दिखती थी, बस बस, और कुछ नहीं। अच्छा, और प्रैक्टिकली और चीजें हिलती हुई घूमती हुई आपकी ओर आती हुई देखी कभी ऐसे? हाँ, मैंने देखी थी ना एक बार। हम एक ऐसी जगह पे गए थे, हॉन्टेड प्लेस था वो। तो चेयर का सरकना। अच्छा, अपने आंखों से देखा? मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे आवाज आई थी। अच्छा, आवाज आई थी, ओके। किसी के चलने की आवाज आना। अच्छा, है ना। अच्छा, तो ये सब खुशबू आना ऐसे भी? हाँ, खुशबू आने वो भी सूंघी थी ऐसे? हाँ, एक बार क्या हुआ था कि मैं कहीं पे था, तो वो व्यक्ति ने पूजा कुछ पाठ किया होगा, तो उसके तुरंत बाद ही पूरे रूम में एकदम जैसे कहते हैं ना, गुलाब की खुशबू आ जाती है। तो वो महक पूरी आ गई थी वो। ओके ओके ओके। तो ये छोटी छोटी चीज होती है ना, तो इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि उनको हम वैसे, ये वो चीज़ है जो साइंस की भाषा से परे है। अच्छा, जिसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो लगता है कि समथिंग इज हायर, मतलब कहते हैं ना, एक हायर फ्रिक्वेंसी में है कुछ जिसको हमें जानना चाहिए। तो फिर उसको जानने के लिए क्या किया? भूतों को जानने के लिए क्या किया? भूतों को जानने के लिए तो क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अरे, मेरे और बापूजी का बड़ी बहस होती थी। हाँ। वो कहते थे भूत है, मैं कहता हूँ नहीं है। हाँ। क्योंकि लॉजिक माइंड तो ना ही बोलता है ना, क्योंकि दिखता नहीं है, अनुभव नहीं कर सकते। तो बोले तू जा टीवी में देख, या एंसेंट एलियन ये उसमें टीवी में आएगा तब तू देखेगा, तब तू मानेगा। मतलब फिर वो एक सीरियल उस वक्त आती थी जी न्यूज़ पे, काल कपाल महाकाल। अच्छा। मैं उसके हर एपिसोड देखता था। मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी कि यार ऐसा क्या है, स्मशान में रात को 12 बजे जाना पड़ता है? अगर भूत है तो रात को ही क्यों दिखते हैं? अगर भूत की पूजा करते हैं तो फायदा क्यों होता है? आज दुनिया में लोग ऐसे पेड़ों में जाके पूजा करते हैं, या उसको सिगरेट चढ़ाते, कोई दारू चढ़ाते, तो भगवान ऐसा क्यों है? भगवान को पहले तो कंफ्यूजन यही होती कि भगवान को क्या दारू की क्या जरूरत है? तो ये चीजें बचपन में क्यूरियोसिटी तो हर एक को होती है, किसी को जवाब मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ये चक्कर है। तो फिर भूतों से आगे फिर और क्या लगा कि ये हमें समझना चाहिए, इससे आगे क्या ऐसी चीज मन में ये आया कि ये जब भूत प्रेत इतना कर सकते तो हमारे हिंदुस्तान को बना दो ना नंबर 1। तो फिर बाद में पता चला इनके पास कुछ नहीं है ये। अच्छा, देवी देवताओं के बारे में क्या ख्याल आता था कि वो है या नहीं है? पहली बात, हमेशा मम्मी से कहते थे, मम्मी पहले देवी देवता जब आ जाते थे तो आज क्यों नहीं आते? अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। पहले तो हम पूजा पाठ करते थे, आ जाते थे, आज कहाँ गए वो सारे? हाँ, ये है या नहीं है? आप जिस सूर्य की पूजा कर रहे हो वो तो साइंस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन है, और कुछ नहीं है। कहाँ है वो सूर्य देवता? वो तो हमें दिख नहीं रहे। वो तो पूरा फैमिली के साथ रहते हैं ना सूर्य के अंदर, है ना। तो मैंने उनको यही बोलता था कि पहले थे तो अब क्यों नहीं है? तो मम्मी का एक जवाब होता था, पहले सत्ययुग है, अब कलयुग है। अच्छा, हाँ। तो मैंने फिर ये दोबारा क्वेश्चन करता था, हाँ, पहले सतयुग था तो चला क्यों गया वो? अच्छा, हाँ, आज कलयुग क्यों आ गया? ऐसा कोई होता है? हाँ, फिर मम्मी भी, अरे ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। चलता रहता है ऐसा। अच्छा, चलता रहता है। मैंने कहा लेकिन कोई बुद्धि तो बताओ, क्यों? जीवन में बहुत बड़ा दुख फेस किया कभी? हाँ, दुख बचपन में फेस किया था, लेकिन कभी दुख लगा नहीं था मुझे। अच्छा, क्या सोचते थे उस वक्त? जब भी लाइफ में दुख आता था तो मन में एक ही आता था विचार कि देखो,
जो भी हो रहा है वो बाहर की दुनिया में हो रहा है ना। और अगर हम अच्छा सोचने की शक्ति रखते हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। तो जब भी मन में दुख आता था या फैमिली में कहीं दुख आता था तो मैं सबसे यही बोलता था, देखो जो हो रहा है वो होने दो, उसको छोड़ो, वो तो ठीक हो जाएगा वो। लेकिन आप मन के अंदर से तो अच्छा सोच सकते हो। हम अगर अच्छा सोच सकते तो उसमें बुराई क्या उसके अंदर, है ना। तो हम अच्छा सोचते थे और उससे रिलीफ मिल जाता है। कहते हैं ना पेन किलर की तरह काम करते हैं हमारे विचार। और कुछ चीज हमें समय पे ही छोड़नी पड़ती है। बराबर, है ना, समय पे। तो जीवन में कभी ऐसा लगा कि मुझे मेडिटेशन सीखना चाहिए? कब ऐसा अवेयरनेस आई कि मुझे मेडिटेशन सीखना? हाँ, एक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बचपन से ना एक जब भी मैं छोटा था एक मन में यहाँ पे ना मुझे वो रहता था, एक सेंसिटिविटी रहती थी हमेशा से। हाँ जी। किस चीज़ की? जैसे कि क्या फील होता था? एक टाइप का यहाँ पे एक वाइब्रेशन टाइप फील होता था मुझे, है ना। तो वो ऑटोमेटिक कभी भी लग जाता था, फील होता था। तो मेडिटेशन करने का मैंने काफी सारी वीडियो देखी थी मेडिटेशन की। तो जिसके ओम शांति का भी देखा था मैंने और भी देखा था मेडिटेशन का। तो उसमें सांसों पे ज्यादा फोकस करते हैं वो, है ना, इनहेल एक्सहेल। कभी उस पे फोकस किया कि क्यों सांसों के ऊपर किया जाता है? नहीं, ये तो नहीं किया मैंने फोकस। लेकिन हाँ ये था कि इस पे फोकस करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। जो मन में चल रहे जो विचार होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्योंकि विचार को वायु के साथ कनेक्टेड बताया है और वायु तत्व जो हमारा शरीर बना है, तो विचारों का वायु से कनेक्शन है। इसलिए विचारों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेथ एक ही माध्यम है जो डायरेक्ट हमारे प्राण शरीर को इफेक्ट करता है। तो फिर क्या उसके में क्या रिसर्च किया था? हम किया, वो भी प्राणायाम किया, विचारों पे कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा, बेनिफिट इसलिए नहीं मिला कि जो हमारे अंदर जो संस्कार परिवर्तन था ना वो उससे नहीं हुआ था। हाँ, ये बात तो संस्कार तो परिवर्तन ज्ञान से हो सकता है, ज्ञान है ना। तो इसके बारे में किसी ने बोला नहीं कि सत्संग सुनने चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा था? बताता नहीं? सब बताते थे, लेकिन मुझे जहाँ भजन कीर्तन होता था ना वो चीज मुझे पसंद नहीं थी वो। अच्छा, हाँ, सिर्फ भक्ति मार्ग पसंद नहीं? मुझे भक्ति मार्ग पसंद नहीं था बचपन से। जहाँ भक्ति होती थी ना, नाच गाना ये होना, राधे राधे सब करना, मेरे को सिर्फ था कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो बस। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसलिए सत्संग में ज़्यादातर क्या होता है कि वो भजन गा रहे होते हैं, अपना भजन गाते गाते डांस कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं, तो वो पसंद नहीं था वो। हाँ, अगर कोई अभी क्या था, लोग आज की डेट में क्या है, ज्ञान के नाम पे सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ा देते हैं वो। हाँ, है ना, राइट। और भगवत गीता को क्या करते हैं, वो भगवत गीता के एक श्लोक पढ़ेंगे और अपना भजन। एक्चुअली क्या होता है कि एक आनंद होता है जब हम डांस करते हैं या भक्ति में गाने गाते हुए ऐसे ऐसे जप करते हैं, जो भी फिजिकल डांस जिसे कह सकें, तो उससे ना हमारे को एक खुशी मिलती है। एक स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे अंदर का जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। ये रिलीज करने के लिए जैसे हमारा गुजराती में गरबा आया, तो वो क्या होता है कि पर्टिकुलर दिन में नंगे पैर पे जमीन पे करना, जब चांद आता है रात के टाइम पे, शरद पूर्णिमा का ये चांद, तो ये सब साइंटिफिकली बनाया गया कि मनुष्य का स्ट्रेस कैसे कम हो। आप नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ गुजरात में गरबा के लिए लोग इतने पागल कि मतलब गरबा मतलब करना ही करना है ना, कोई कुछ भी हो जाए, ये 9 दिन जो है वो उनको कैसे भी जाके बस गरबा करना है, ग्रुप में करना है, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। एक टाइम अच्छा स्पेंड होता है, एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज होता है। जैसे ओशो ने भी डायनामिक योगा सिखाया, तो सब ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं। तो एक स्ट्रेस, क्योंकि क्या होता है कि जो भी चीज हमारे अंदर फिजिकली हमने सोच के उसको पैदा कर दिया, उसको अब रिलीज करना पड़ेगा। अब वो रिलीज करने के लिए या तो तुम ध्यान में जाओ, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है तो ध्यान नहीं लगता, इसलिए वो छोड़ देते। इसलिए उसका दूसरा रास्ता निकाला कि तुम डांस करो। अब जो वो डांस भी नहीं कर सकते तो उसको बोलो जाओ मंदिर पैदल जाओ। तो ये फिजिकल एक्टिविटी है जिससे तुम अपना स्ट्रेस को रिलीज करते हो। ये चीज बहुत महत्व की है कि कई क्वेश्चनों के जवाब हमारे पास नहीं है, हमें समझ ही नहीं है, हमको आइडिया भी नहीं है कि ये क्यों लाया। भक्ति मार्ग में रेंगते रेंगते लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भगवान बहुत धन्यवाद तुमने हमारी इच्छा पूरी करी, हम पैदल आएंगे तुम्हारे घर, हम रेंगते हुए आएंगे तुम्हारे यहाँ, हम 100 लोगों को लेके आएंगे, हम पंडाल लगाएंगे। ये सब चीजें क्यों? कि भाई एक अपना भगवान को एक ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देने का एक भाव। तो ये चीजें बहुत होती है। अच्छा, ये बताओ कि एज ए यंगस्टर जो है, आप और यंगस्टर को क्या सलाह देंगे कि उस उम्र से जो यंगस्टर अभी निकल रहे हैं, टीनेजर्स से निकल रहे हैं,
उनको इस जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए? यंगस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा सलाह ये है कि कुछ भी ना हो ना तो उनको धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जैसे अच्छा। केदारनाथ धाम हो गया, मैं बद्रीनाथ खुद ही धाम नहीं हो गया। गया। हाँ, फिर क्योंकि मैं भी एक बार केदारनाथ जाने का मौका मिला था मुझे। गए? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या फील हुआ? वहाँ की एनर्जी बहुत ही अलग होती है। अच्छा। बहुत डिफरेंट है। वाह। आप जब इन धामों में जाते हो ना तो आप अपने आप को एक हायर फ्रिक्वेंसी में जब भी जाते हो बिल्कुल। तो एक इस वर्ल्ड से मेटलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाता है automatic, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यंगस्टर्स को क्या है, घूमने की आदत होती है और बिना घूमे रह रह नहीं जाता, जाता, है ना? सही बात है। और अब इंडिया के अंदर इतने सारे मंदिर हैं, सारे पहाड़ के ऊपर है, तो अगर आपको घूमने का मौका मिले ना तो ऐसी जगह अवॉइड करो जैसे कि मान लो जहाँ आपको ड्रिंक्स के लिए या पार्टी के लिए जाना पड़े, उसकी जगह पे ऐसी जगह पे आप जाइए, है ना? केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, बिल्कुल सही है। अमरनाथ की यात्रा पे आप जा सकते हो। उसका कारण बताओ। जब आप उस फील्ड के अंदर जाते हो, उस एनर्जी फील्ड के अंदर जाते हो, एक तो आप इस दुनिया से डिटैच हो जाते हो जो लोकल Exactly. है और? ना? और वहाँ का वायुमंडल होता है, वहाँ पे सिद्ध योगी को देखते हो, तपस्वी लोगों को देखते हो, तो आपके अंदर एक पावर भी आती है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है ना? तो वो आपको बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, एग्जैक्टली है ना? यस। तो जिसको ज्यादा ज्ञान में रुचि नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे जरूर जाना चाहिए आपको। बहुत अच्छी और अगर कुछ नहीं है तो वहाँ जाके ब्लॉग बना लो आप, है ना? ये तो सबसे अच्छा रास्ता ही है कि भी एक मेमोरी हो जाएगी। हाँ। और कभी अपने आप को हाँ। देख लेंगे कि यार मैं ऐसा भी दिखता था कभी। हाँ, हाँ। ये बात तो सही आप है। अपने ब्लॉग बना लो, यूट्यूब चैनल खोल लो, कुछ भी करो, हाँ, हाँ। लेकिन ये जरूरी है। ये आप जाओ इंडिया के अंदर आज की डेट में देखो, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, वहाँ जगन्नाथपुरी है, इतने सारे हमारे शिवलिंग के टेम्पल है ना? ऊपर से लेके नीचे तक, कन्याकुमारी तक। हमारी जो दादी दादा थे वो तो उनका घूमना ही घूमना होता था हमेशा। हाँ, मतलब देखो ऐसा है कि आज लोगों को हॉलीडे मिलता है तो क्या बोलते हैं, हम दुबई जाएंगे, हम गोवा जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे, हम फलाना जाएंगे। तो ये ना करते हुए कुछ आध्यात्मिक जगहों पर भी जाओ जहाँ वो केंद्र है और वहां पर जो है एक ऊर्जा है, राइट? वहाँ सूक्ष्म जगत की बहुत अच्छी आत्माएं रहती है और वो कंटिन्यू जो है एक पॉजिटिविटी फैला रही है, एक शांति के वाइब्रेशन है, वहाँ एक नई सोच मिलेगी आपको। और वहाँ जाके देखो, वहाँ पार्टी नहीं है, वहाँ कोई ड्रिंक नहीं है, लेकिन एक अध्यात्म का मजा है। वहाँ पे जो वाइब्रेशन अच्छे लोगों के, मतलब आप अगर उस वक्त मंदिर में सुबह 4 बजे चले गए ना, तो उस वक्त क्या होगा कि जो वाइब्रेशन होंगे उस मंदिर के अंदर, जो लोगों की सोच, क्योंकि सुबह सुबह किसी के अंदर नेगेटिविटी इतनी नहीं होती, तो 4 बजे अगर भीड़ भी होगी ना तो उनकी वाइब्रेशन बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप अनुभव भी कर सकते हैं कि आप अगर शाम को जाते हो तो एक अलग वाइब्रेशन होंगे, लेकिन सुबह 4 बजे का अलग होंगे। इसीलिए एक सुबह की एक एनर्जी अलग होती है हर जगह की, चाहे आप पार्क में जाओ, आप घर के बाहर निकलो या कहीं पर भी, लेकिन मॉर्निंग में। तो ऐसे ही ये एक जागृति का पॉइंट है कि हम वहाँ केदारनाथ गए या बद्रीनाथ गए या कोई भी जगह गए तो वहाँ बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आज भी है। अब शहरों में क्या हो रहा है कि पॉल्यूटेड, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ धुएं का पॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ विचारों के पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि शहरों में जो मनुष्य है उनकी जो वाइब्रेशन है वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं, राइट? किसी के पास नए वाइब्रेशन नहीं है, नई एनर्जी नहीं है, नई सोच नहीं है, वही पुरानी बातें, आज यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मजा करेंगे, पार्टी करेंगे, ये सोच पूरे वायुमंडल में भरी पड़ी। कोई शहर में जाओ, कोई गांव में जाओ, गांव में भी अब यही चीज़ें हो गई है कि बस ये, तो जो हमें एक पॉजिटिव चीज़ें चाहिए वो शायद यहाँ शहरों में ना मिले। इसीलिए इस जगह पे जाना है, क्योंकि वहाँ पार्टी वाले, वहाँ जाएंगे तो पार्टी के वाइब्रेशन ही नहीं है, वहाँ पे ऐसी सोच ही नहीं है कि बुरा करने की सोच वहाँ नहीं है, राइट? तो आज भी उस जगह पे आध्यात्मिक पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव आत्मा है जो वाइब्रेशन अच्छा बना रही है, और हमको भी एक मौका मिलता है कि हम भी उसको फील करें। अब जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए वाइब्रेशन अच्छे है तो हमें वहाँ शांति मिलती है। तो ऐसे ही अगर ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे तो एक आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। हाँ, जो आध्यात्मिक आनंद हमें हर जगह नहीं महसूस होगा। हर इंटरव्यू सुन के आपको ऐसा अच्छा नहीं लगेगा जो आपको इस वक्त लग रहा है, राइट? मैं जबरदस्ती आपके दिमाग को वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ कि आप महसूस करें, है ना? तो ये हमें महसूस कराना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो है ना ऐसा हो चुका है कि जब तक उसे कुछ कहे नहीं रहता तब तक वो खोया रहता है, ख्याल खोया। तो उसकी एक अवेयरनेस जागृत करनी पड़े, उसको कहना पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो, तुम वो जागृत आत्मा हो जो अपने आप को ढूंढ रहे थे, राइट? तो अब ये बताओ कि जैसे आपने एक अच्छी बात बताई कि ये करना चाहिए, उसके सिवा और यंगस्टर को क्या करना चाहिए? उसके अलावा यंगस्टर्स को आई थिंक
हाँ, जो हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं ना, हम्म, क्योंकि पहले क्या टाइम क्या था, जब मैं कॉलेज टाइम में था, सेकुलरिज्म पे ज़्यादा फोकस था उस समय। अच्छा, हाँ, ठीक है। लोग जो कहते थे कि देखो सेकुलर सेकुलर ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा हाँ, focus ह्यूमैनिटी करते पे थे। ज़्यादा फोकस करते थे। वो आज भी ऐसा ही बोलते हाँ। हैं, पर हाँ फिर लेकिन आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सनातन धर्म में जो बातें लिखी है ना, वो परम सत्य है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, और जब आप उस सनातन धर्म के अंदर जाओगे, उस परम सत्य को जानोगे, मानोगे। और मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद रशिया भी होके आ चुका हूँ, ठीक है। कहाँ पे? रशिया। अच्छा, हाँ, रशिया गए थे। मैं ओके। रशिया भी जा चुका हूँ। हाँ, मैं और? चाइना भी होके आ चुका हूँ मैं। अच्छा। है ना। तो इन दोनों कंट्री में घूमने के बाद जो मैंने अनुभव किया, हाँ, वो यही किया कि वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ पे सिर्फ ड्रिंक्स और स्मगलिंग, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो डिप्रेशन में रहते हैं एक्चुअली में। अच्छा। हाँ जी। हम्म, और डिप्रेशन से निकलने के लिए वो हमेशा जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल जो आनंद होता है ना, वो नहीं है नहीं उनके उनके पास। पास। और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए वो ड्रग्स का यूज करते हैं हमेशा सारे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है उनके पास। ये बात सही है कि कई लोग, जैसे हम तो अभी कहीं अमेरिका गए नहीं, पर अमेरिका के कुछ यंगस्टर से कभी ऐसे बात हुई तो बोलते हैं यहाँ पे पानी से ज़्यादा जो है वो सुबह उठ के ही वो बियर वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये क्या कल्चर वहाँ का बन चुका है, क्या सोच बन चुकी है, मतलब बस सिर्फ भोगना भोगना। अब एक बात बताओ कि आप किस उम्र तक भोग सकते हो, बताओ मुझे। किस उम्र तक तुम ये शरीर का आनंद ले सकते हो? जिस दिन ये शरीर का आनंद खत्म हुआ तो जिसको ये शरीर का आनंद की आदत पड़ेगी, उन लोगों का क्या होगा? एक बात सोचने वाली है। जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? जब शरीर तुम्हारा नहीं चलेगा तब क्या होगा? उस वक्त वो दुख का पहाड़ कैसे तोड़ोगे तुम? हाँ, कैसे तुम उसको सहन करोगे? कि अरे अब तो हमारी उम्र निकल गई, अरे हम तो ये हो गए, हम तो ये। आज भी हम लोगों से सुनते हैं। मतलब वो जो दुख है, ये शरीर, ये जवानी किसी की रही नहीं है और रहने वाली भी नहीं है। लेकिन आप इस शरीर का उपयोग करके वो समझ जाओ कि आध्यात्मिक आनंद क्या है। राइट? जो चीज हम मन से सुखी हो सकते हैं, तो हम शरीर से सुखी क्यों होना चाहते हैं? हालांकि शरीर का सुख मन भी शरीर से ही सुख भोगवाता है। अरे मन को इच्छा हो कि मैं मस्त आइसक्रीम खाऊं, तो उसने क्या किया? शरीर का सहारा लिया। शरीर से आइसक्रीम खाया तो मन को संतुष्टि मिली, लेकिन मन ने खाया नहीं, शरीर ने खाया। पर आनंद किसको हुआ? मन को हुआ। ठीक? तो सेटिस्फेक्शन किसको मिला? मन को मिला। अब पेट में जाने के बाद पेट को पूछा कि क्या हाल है भाई, वो तो फिर दूसरे दिन पता चलेगा कि भाई अच्छा है कि नहीं, कि क्या प्रॉब्लम है। तो यही बात है कि शरीर से सुख से ऊपर उठो। एक सोचो कि एक मन भी है, इसको हमें समझना है। उस मन से ऊपर एक समझो कि इस मन को चलाने वाला कौन? अच्छा, इससे भी ऊपर ये सोचो कि मन का स्वामी कौन? आत्मा। तो आत्मा कौन है, कहां से आई, क्या होती है आत्मा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? तो आपको ये आत्मा का कंसेप्ट कब समझ आया और क्या समझ आया? आत्मा का कौन सी उम्र में? आत्मा का कॉन्सेप्ट जब बचपन में था ना, अपने दादा दादी के साथ रहता था, तो महाभारत जब देखते थे वो, तो महाभारत देखते थे तो कृष्ण ने जब आत्मा के बारे में बताया था, हाँ, तब मुझे आत्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। क्या समझ आया था? मतलब तो आत्मा के बारे में ये समझ में आया था कि उस वक्त, हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अच्छा, ये बचपन से पता चल गया? हाँ, जब बी आर चोपड़ा के हमने अच्छा देखी अच्छा थी, अच्छा, तो ठीक उसमें है। ये दिखा था कि आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है, आती जाती रहती है, और वो निर्लेप होती है। अच्छा। उसको कोई जला नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। यही पता चल हाँ गया। जी। वेरी नाइस। तो इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगता था किसी चीज से, अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा। तो आपने शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा को कब समझा? जब से बचपन से मैंने इसको हमेशा आत्मा को ही इम्पोर्टेंस दी। अच्छा, हाँ जी। वेरी नाइस। तो मुझे कोई इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में ज्यादा किसी चीज से लगाव था नहीं। मतलब ट्रैवलिंग में था, लेकिन वैसे किसी चीज में मेरा ज्यादा लगाव नहीं था पहले से। तो आत्मा और ब्रह्म के बारे में कब जाना? नहीं, ब्रह्म के बारे में उस समय मुझे नहीं पता था। मोक्ष के बारे में कब जाना? मोक्ष के बारे में मुझे ब्रह्म एक्चुअली में हमेशा कंफ्यूजन रहता था। मैं ब्रह्म मतलब ब्राह्मण को समझता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण को समझता था मैं। हाँ। और ब्रह्म क्या है वो भी समझ नहीं पाता था मैं हमेशा। तो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं। हाँ। ये बात। तो ब्रह्म का कॉन्सेप्ट तो यहाँ आने के बाद जब बेहतर ज्ञान में तब समझ में आया मुझे ब्रह्म का कॉन्सेप्ट। ओके। उससे पहले तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट कब समझ आया?
मोक्ष का कॉन्सेप्ट तो भक्ति मार्ग में जब थे ना तभी से पता चलता था क्या समझते थे उस वक्त? उसमें ये समझता था मोक्ष का कि जब आत्मा जो परमात्मा में जब समा जाती है उसके क्रिएटर के अंदर, मान लो शिव की रचना, शिव के अंदर जब वो समा जाए तो उसका मोक्ष हो गया, तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गई। अच्छा, तो ये बात अवेयरनेस की मैं अभी बताता हूँ कि मुझे भी बड़ा वो था कि यार मोक्ष मोक्ष मोक्ष, क्या मरने के बाद मोक्ष होता है? कोई साधु संत बोलता है अरे मरने के बाद थोड़ी ना मोक्ष होता है, जीते जी मोक्ष होता है। मैं कहा यार ऐसी कैसी चीज हो गई कि ये जीते जी मोक्ष हो गया, तो शरीर का क्या होगा? तो यहाँ पे ये बात जो है ये क्लियर कट हमें यहाँ यूथ को या सबको ये बताना चाहिए कि मोक्ष जो है मन का मोक्ष होता है। मन सुख दुख से परे हो जाए, मन दुखों से परे, चिंता स्ट्रेस तनाव से, उस दिन मान लो तुम्हारा मोक्ष हो गया। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन दुख का कारण है। बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है, ये शास्त्रों में लिखी बात है। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है मोक्ष की। ये बात कब समझ में आई कि बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण है? कब समझाया मन को ये चीज? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मन है, अगर हम मन से किसी चीज को पकड़ ले तो वहाँ अटैच हम हो जाते हैं, और अगर मन से उसी चीज को छोड़ दे तो हम रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमको लगता था कि हमारे ऊपर है, हम किससे अटैच हो, किससे डिटैच हो, है ना? राइट। तो फ्री विल है ना हमारी? फ्री विल है हमारे पास। फ्री विल के बारे में कब पता चला? फ्री विल के बारे में उस समय बी.आर. चोपड़ा की जब भी देखता था ना कहानी, तो उसमें हमेशा कुछ बातें थी जो कंफ्यूज करती थी हमेशा। कैसे? जैसे कि उसमें हमेशा बोलते थे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सबको चला रहा हूँ। मतलब तो भगवान कृष्ण बोले थे ना? कृष्ण ने बोला था। तो मैं सोचता था कि जब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो ये गलत काम भी तो मैं ही क्यों कर रहा है, वो भी तो वही कर रहे हैं। हमारे दिमाग में भी आता है कि ये वो इज्जत लूट रहा है तो क्या भगवान इसको बुद्धि दे रहे? हाँ। लेकिन नहीं। हाँ, फिर तो ये कंफ्यूजन रहता था। ये बाद में मम्मी से पूछता था, जब देख किया था ना महाभारत में, अरे मम्मी मैंने तो वो देखा, उसमें क्या था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो गलत कार्य तो मैं ही कर रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं कर रहे आपको? तो वहां पे जब मम्मी से क्वेश्चन पूछता था तो मम्मी अलग तरीके से जवाब देती थी, वो लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी वाला नहीं था, है ना? लेकिन बाद में हमें पता चला कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट हमें पता चला कि भगवान अकर्ता होता है। वो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, वो सिर्फ ज्ञान देता है वो, और इंसान अपनी फ्री विल के द्वारा कर्म करता है, और जो वो कर्म करता है उसको भोगता है वो। कभी जीवन में ऐसा लगा कि जीवन में कोई काम किया और गलती कर दी हमने, महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अनजाने में भी कोई पाप हो गया हो और फिर मन में पछतावा आया? मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मान लो मैं किसी के साथ गलत कर देता था या अनजाने में, तो तुरंत उसको रिएक्शन 2-3 घंटे में या अगले दिन आ जाता था। क्या बता? जैसे कि मान लो मैंने किसी को डांट दिया, कुछ किया, तो उसका तुरंत रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, 1 दिन में, 2 दिन में। कैसे रिएक्शन? मतलब जैसे गलत हो जाएगा, मेरे साथ ही गलत हो जाएगा। तो फिर क्या सोचते थे? चलो उसको डांटा इसलिए तो मैं सोचता चलो अच्छा वो कर्म खत्म हो गए यहीं पे। अच्छा, अभी का अभी हिसाब, अभी का अभी हिसाब नक्की। ओके। तो कभी ऐसा भी सोचते थे कि भगवान ऐसी सिस्टम क्यों नहीं बनाता, पापियों को अभी की अभी सजा मिल जाए, इसने अभी पाप किया अभी मिल जाए? हाँ, ये तो मेरे मन में हमेशा यही रहता था। मैं हमेशा कहता था कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। मेन प्रॉब्लम मैं कहता, मम्मी से कहता था, एक तो शरीर गलत है, उड़ने वाला शरीर होना चाहिए कम से कम। ये बात सही है। हर जगह पैदल जाना पड़ता है, पैर दुखते हैं सिर्फ। ये बात तो सही है। फिर मम्मी क्या बोलती है? अरे ऐसे कोई होता है, वो तो सत्ययुग था वो। ये भगवान जल्दी जल्दी ले जा, उठा ले रे बाबा, उठा ले मुझे यार। मैंने कहा था उड़ने वाला तो शरीर कम से कम होना चाहिए था। सही बात है। हाँ। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता था, ये भूख प्यास का सिस्टम रखा है भैया, ये हमें भी बहुत आता था। फिर आता था, अरे यार जो गलत कर रहे हैं तो उनको इंस्टेंट काम करो ना, वो जो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कोई वो गलत करते रहेंगे, तब समय आएगा तब उनको करेंगे। सही बात तो सिस्टम ही ऐसा रखो कि वो गलत करने का मौका ही ना मिले उनको। तो ये तो गलत है इस हिसाब किताब में। तो कंप्लेन होती है। हाँ, तो धरती का हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ा गया ना। सतयुग में तो ऐसी बुद्धि नहीं आती थी, क्यों अब ऐसी होगी मनुष्य की बुद्धि। ये तो बात सही है। लेकिन सबके पास एक ही जवाब था, ये कलयुग है, बस बात खत्म। ये तो बात सही है कि कुछ ना हो तो बोलो भाई समय ही ऐसा है ना। समय के ऊपर सब थोप देते, समय ऐसा क्या करे, लोगों की सोच ऐसी हो गई, हम क्या करें, लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है। तो खैर बात तो सही है, लेकिन समय को तो नहीं जान पाते ना कि इस वक्त धरती पे कौन सा समय चल रहा है। तो ये बीके का कभी ज्ञान सुना था?
हाँ, बीके का ज्ञान सुना था एक बार मैंने। किसका सुना था और कब सुना था? मामा ने बताया था मुझे, जब मैं कॉलेज टाइम में था तभी बताया अच्छा। था मुझे। हाँ, अच्छा, क्या बताया वो था? कह रहे थे कि आप शिव की पूजा करते हो तो ये भी शिव का ही है, अच्छा और आप यहाँ आके देखो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने एक बार उनका यूट्यूब चैनल तो नहीं था उस समय, इंटरनेट भी नहीं था। गए उनका- फिर सेंटर में गए? नहीं, सेंटर नहीं गया था मैं। जाने में टाइम एनर्जी वेस्ट करने से पहले ही रिसर्च करता था मैं। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं जाता था मैं। वेरी गुड। तो मैंने टीवी में उनका चैनल देखा, तो मैंने देखा ये तो अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो ये तो कह रहे हैं भगवान शिव का है, भगवान शिव तो सबसे परे हैं, उनको तो किसी चीज से मोह माया से मतलब नहीं है। और मैंने उनकी स्टेज देखी तो एकदम पंप एंड शो की तरह स्टेज सजी हुई थी, ये और कदा। तो मैंने कहा ये तो सही है नहीं। तो इसलिए मैं फिर बीके गया नहीं। मैं बीके में मुझे बीके गए नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ओके। तो उनके बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी अभी बाद में भी नहीं कभी नहीं, गए? बाद में तो फिर तो जब ज्ञान में आए, भेद ज्ञान में, तो सारे मूल्य के पॉइंट पढ़ना ये पढ़ना। अच्छा। हाँ, लग गया था फिर तो। अच्छा, तो सब समझ में आने लग गया सब? तुरंत आ गया था। ओके। तो और कोई संस्था के बारे में जाना, सुना, समझा? हमारे बेहद के ज्ञान में कब आए आप? बेहद के ज्ञान में तो मैं 2018 में आया था। अच्छा। और बेहद के ज्ञान में आने से पहले मेरा क्या था कि धर्मों पे ज़्यादा वो रहता था, क्योंकि जैसे कि मान लो ज़्यादा संस्था के बारे में इसलिए नहीं जाता था कि सनातन धर्म के बारे में पता चल गया हमको, है ना। उसके अलावा मैंने ऐसी बाइबल पढ़ना हो गया। पूरी गहराई से तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे यूट्यूब में शॉर्ट फॉर्म में बाइबल में एक्चुअल में था क्या वो पढ़ा, मुस्लिम के बारे में पढ़ा सबका। मैंने गुरु नानक के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो अट्रैक्ट करे या सेटिस्फेक्शन वाला हो। लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी कि लाइट के बारे में वो बताते थे वो, है ना। तो मैं यही सोचता था कि उस समय मुझे निराकार का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। मैं हमेशा यही सोचता था ये सब लाइट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म में लाइट के बारे में क्यों नहीं बोला। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे में आता था। मैंने कहा हम यहाँ पे सकार में और आकारी रूप में क्यों पूजा कर रहे हैं, ये लाइट के बारे में हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं पता। तो बताया तो था पर ब्रह्म के बारे में था ना। हाँ, तो निराकारी, आकारी, साकारी रूप तो भगवान का होता ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में भी अगर आप जनरल लोगों से पूछो ना ब्रह्म की व्याख्या करो तो नहीं बता पाएंगे कोई भी। वो तो नहीं बता, क्योंकि कंसेप्ट की चर्चा ही नहीं होती ना। exactly, ये तो प्रॉब्लम है। घर घर में पता होना चाहिए कि ब्रह्म कौन है, कहाँ है, क्या है। वेदों और शास्त्रों के देखो, अगर आपको ब्रह्म की सही व्याख्या समझनी हो ना तो उपनिषद गंगा के एपिसोड यूट्यूब में है, ठीक है। उसके 50 एपिसोड है, एक एक करके 50 एपिसोड देखो, ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे बी आर चोपड़ा का महाभारत आया, फिर रामानंद सागर की रामायण आई, तो ऐसे ही ये जो है एक बॉम्बे का ट्रस्ट है जिन्होंने ये उपनिषद गंगा बनाया है सीरियल, और माइंड ब्लोइंग, इतना मस्त है कि एक बार अगर उसके 50 एपिसोड देखे ना, वेदों का बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। और मैं स्पेशल थैंक यू बोलता हूं उनको जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस सीरियल को बनाया, राइट। तो जीवन में मृत्यु से पहले ये 50 एपिसोड जरूर देखे। रामायण महाभारत तो बहुत सुनी, लेकिन इनको भी देखो, ये बहुत जरूरी है। आपने देखे पूरे 50? नहीं, लेकिन मैंने जो तो ब्रह्म का इसमें बताया था ना कि ब्रह्म की व्याख्या जब की थी वो एपिसोड आपने देखा, लेकिन 50 एपिसोड पूरे देखो। उससे क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, राइट। और किसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा ना तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो हम सनातन धर्म को प्रूव करने के लिए हमें बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही मदद मिलेगा। तो इसलिए सभी यंगस्टर को एक मेहरबानी है मेरी तरफ से, मेहरबानी करो ये पहले 50 एपिसोड सुनो, मेरे पे मेहरबानी करो। क्योंकि अपने आप पे करो थोड़ी दया, क्योंकि भटक गए ना तो फिर पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और हर जन्म में जरूरी नहीं कि अच्छे माँ बाप मिले, हर जन्म में जरूरी नहीं कि अच्छे लोग मिले, हर जन्म में अच्छे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, एक बात समझ लो। तो अगर मिल गए तो उसकी वैल्यू करो, उनको सुनो, उनको धन्यवाद करो, और फिर जब तक ब्रह्म स्वरूप ना बनो तब तक आगे बढ़ो, है ना। तो ये जरूरी है। तो अब जीवन में आपने ये बताया कि यंगस्टर के लिए आपने सलाह भी दे दी, अब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जो जीवन का लक्ष्य था वो तो जब से भेद के ज्ञान में आया तो उसके बाद से काफी चेंजेस आए लाइफ के अंदर। एक तो अपने जो प्रश्न के जवाब थे वो मुझे मिले, है ना। फिर सबसे ज्यादा संस्कार का परिवर्तन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे जैसे हम भेद के ज्ञान में आगे बढ़े तो हमारे अंदर एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमारा जो शरीर है उसके कारण शरीर के अंदर जो है डे बाय डे की बूंद की तरह एनर्जी ड्रॉप होनी स्टार्ट हो गई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जैसे जैसे वो एनर्जी का फ्लो अंदर आता चला गया, हमारा शरीर लाइट होना स्टार्ट हो गया, है ना। वेरी नाइस। और हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी बुद्धि। कितना टाइम योग करते हैं पूरे दिन?
मेरा जो योग रहता है वो रात को ही रहता है, रात को हमेशा। रहता है। जैसे मान लो 10 से 11 आपका क्लास होती है, तो 10 से 11 क्लास के बाद 11, 12, 1, 2 जितने बजे तक भी रह जाए। तो आप अपने कारण शरीर को चार्ज करने के लिए डेली संकल्प करते हो? हाँ, जब भी योग करो ना तो आप एफर्मेशन जरूर करो, ओके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एफर्मेशन तो शुरुआत में दिन में करना चाहिए, हाँ। ताकि पूरा दिन मस्त रहे। हाँ। अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आपने सुबह सुबह अगर स्ट्रेस ले लिया ना तो आपका दिन खराब हो Yes, जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात ना? बिल्कुल ठीक तो ये बिल्कुल सही है कि सुबह सुबह अगर हम पॉजिटिव, अगर स्ट्रेस से अगर दिन खराब हो सकता है तो पॉजिटिविटी से तो अच्छा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं लाफ्टर करो, लेकिन लाफ्टर क्या है? 1 मिनट की हंसी, फिर वही गम। तो गम ना हमें सुख में डूबना है ना गम में डूबना है, हमें पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है। एक अंदर का आनंद, आत्मा के आनंद के बारे में जानना चाहिए। तो जब भी हम योग में बोलते हैं ना कि मैं बेहद ही परम 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 महान आत्मा हूँ, तो ये बोलते साथ ही हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है, और हम उसी वक्त ये लगता है कि हम ये सब ड्रामा है, और ड्रामा में जो भी हो रहा है ठीक है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन हम जब कहते हैं कि हम परम परम महान आत्मा है तो हमारा तो कल्याण हो ही चुका है। कहते हैं ना हमारी तो लॉटरी लगी ही चुकी है। जब आपके अंदर ये भाव आता है ना तो आपके अंदर एक जीवन मुक्ति की स्टेज आपके अंदर आ जाती है। आपके लिए सुख का कारण क्या है? ज्ञान ही सुख का कारण है। मतलब दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अगर कोई अज्ञानी है तो वो दुखी है ना, वो तो उसका कोई बात ही नहीं हो सकती। और जो ज्ञानी है तो ज्ञानी को तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, उसको सब कुछ पता है कि। और अगर दुखी है तो इसका मतलब अभी परसेंटेज में भी अज्ञान है। अज्ञान है। अज्ञान को दूर करने के लिए क्या करें? कभी कभार क्या होता है कि हमारे मन के ऊपर आवरण चढ़ जाते हैं। जैसे मान लो हमारा माइंड किसी बात में अटक जाता है, जैसे हम किसी ने हमको कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो उस समय ज्ञान जो है ना वो बुद्धि में नहीं घुसता उस समय। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करना है? या तो बाहर चले जाओ, आउटसोर्स पे चले जाओ, या ये पॉइंट बहुत अच्छा। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर हमारा मूड खराब हो गया तो फिर क्या करें? हाँ, अगर जब हमारा मूड खराब हो जाता है ना तो उस केस में ज्यादा ज्ञान की बात भी सुनोगे ना तो बुद्धि में नहीं घुसती वो हमारे, क्योंकि मन के ऊपर जो आवरण चढ़ जाते हैं वो ज्ञान की बातों को एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, वो तैयार नहीं होता वो। हाँ, फिर तो उस समय अपने मूड को ठीक करने के लिए आप बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, टहलिए, अपनी सांसों पे वो करो, कंट्रोल करो, ठीक है। कुछ जैसे म्यूजिक सुनिए आप अपना। माँ बाप से कोई बात पे लड़ाई होगी तो क्या करो? माँ बाप से कुछ बात पे लड़ाई होगी तो इंस्टेंट आप कोई डिसीजन ना लो। वेरी नाइस। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि फिर क्या करो? होता क्या है कि ना यंगस्टर को सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप तुरंत रिप्लाई करने की जो आदत है ना उसको छोड़ दो आप। वेरी नाइस। जैसे कि मान लो आपके माँ बाप, जरूरी नहीं है आपके माँ बाप और बस सही भी हो, आपके माँ बाप को हो सकता है कि वो सही नहीं है, आपको गलत बात आपको डांट रहे हैं, आपको पता है वो गलत है, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट करोगे ना तो वो गलत है वो। तो क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला गलत बात पे भी चिल्ला रहा है तो वो अज्ञान की अवस्था में है उस समय, और उस समय उसकी तार्किक बुद्धि काम नहीं करेगी। वाह जी वाह भाई, ये तो बहुत ही बूढ़ों वाली बात कर दी, मतलब एक मैच्योर वाली बात कर ली, क्योंकि ये बात तो सुनना समझना भी बहुत बड़ी बात है, और अगर इस बात को अगर फॉलो करे तो जीवन में बल्ले बल्ले। फिर तो उस समय उनकी तार्किक बुद्धि काम नहीं करेगी, तो आप उनको समझाने की कोशिश मत करो उस समय, और ना ही उनको कुछ बोलो। बस जो भी वो बोलना चाह रहे हैं उनकी बात सुनो, और ये सोचो कि उनकी एनर्जी रिलीज हो रही है जो अंदर भरी हुई है ना। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल गया, अब तुम्हारे में आ गया है, अब तुम कैसे निकालोगे? ये भी जवाब दो। अब वो फ्रस्ट्रेशन आप लेके आ गए हो, तो बस ये ऐसा एक कहानी थी ना कि वो ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांटा, और उसने आके घर पे अपनी बीवी को डांटा, बीवी ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने डांटा, तो वो साइकिल बच चला आपको, है ना। तो साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करो फिर? तो सबसे पहले जो आपको जो चुप कर जाए, जो आपके बहुत खास लोग हैं जिनको आप जब ज्यादा प्यार करते हो, या आपके जो दोस्त हैं, आप उनसे चलो भाई घूमने करो। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी एनर्जी ने पर्टिकुलर चीज पे स्टक हो जाती है वो, एग्जैक्टली, है ना। अब उस एनर्जी को उस पर्टिकुलर चीज से स्टक करके दूसरी का डाइवर्ट करने की बात है वो। अगर आप वहां स्टक हो गए ना तो क्या हम एनर्जी को वहां डालते रहेंगे और वो बढ़ती रहेगी, डालते रहेंगे वो एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो हमें उसको बढ़ाना नहीं है, उस स्टक की हुई एनर्जी को वहां से निकाल के दूसरी जगह लगा देना है बस। कल ऐसा ही हुआ कि हमने कल 40 मिनट का वीडियो हमने शूट किया भाई तरुण का, हमने 40 मिनट का वीडियो शूट किया, और मेरे को आ रही थी नींद, और मेरे को ऐसे मैं नींद में मतलब कंटिन्यू मेरी आंखें बंद हो रही थी, और ये भाई बोले जा रहा था। अब मेरा मन भी करे बीच में बोलूं, पर मुझे मजा भी नहीं आ रहा था।
तो मैं ये सोचा कि कैसे करें। अब जब 40 मिनट हुआ मैंने जबरदस्ती बंद किया इंटरव्यू और फिर मैंने सोचा मैं एक बार खुद देखूं इसे। तो मैंने जब वो 40 मिनट का पहले ही 2 मिनट 5 मिनट देखा तो मेरे अपनी शक्ल से 12 बजे हुए दिखे, तो मैंने कहा भाई मेरे को ये मैसेज दुनिया को नहीं देना कि मैं ये जबरदस्ती काम कर रहा हूँ, पहली बात। और जिस चीज को मुझे संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। इसकी मेहनत गई पानी में, पर क्या करूँ, शायद समय ऐसा था। तो क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस होता है, एक शारीरिक स्ट्रेस होता है, तो शायद हमारा जो पर्पस हो। तो आज मैंने नक्की किया कि सुबह सुबह हमने ये वीडियो 8 बजे हमने चालू किया, तो अब ये एनर्जी बदल चुकी है और एक नई एनर्जी, नई फोर्स के साथ हम फिर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, मैं ये इसलिए बीच में रोक के बताना चाहा कि अगर हम इस एनर्जी के, कोई भी एनर्जी के साथ हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो पहले देखो, चेक करो कि इस वक्त तुम्हारी एनर्जी लेवल क्या है, मेंटल लेवल क्या है। हमने वो वीडियो कल दोपहर को शूट करे थे 3-4 बजे, फिर हमने उस दिन शाम को भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में जो चीज बोला है वो उसी दिन में रिपीट नहीं कर पाएगा, उसको एक नया दिन का चांस देना चाहिए। ये बात मैंने किसी से सुनी थी, वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर हमारा सिंगर आज के दिन अगर अच्छा नहीं गाया तो हम उस दिन उसको नहीं बुलाएंगे दोबारा, दूसरे दिन फ्रेश माइंड से बुलाएंगे, है ना। तो ये बात इसीलिए यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ी कि अगर तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से, तो एक नया काम शुरू करने से पहले होल्ड पे डाल दो, या ये समझ लो, क्योंकि एक तार्किक बुद्धि, हम एक बॉडी कॉन्शियस में लगे रहते हैं, हमारा जबरदस्त अभ्यास है, तो हमारा ईगो हर्ट हो ही जाता है, क्योंकि हमें ऑलवेज लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट, राइट। भले हो सकता है वो गलत हो सकता है आप सही हो, लेकिन सही और गलत के चक्कर में क्या होता है कि हम कुछ ऐसी बातें बोल देते जो उनके मन को हर्ट हो जाए, या वो ऐसी बात बोल देते जो हमें हर्ट हो जाए। अब एनर्जी तो पैदा हुई, अब उसको रिलीज कैसे करें? तो रिलीज करने के लिए जाके पहले तो ठंडे पानी से नहा लो, ठीक। अगर ऐसा कर सको तो ठीक, नहीं तो उस वक्त उस रूम को छोड़ दो, कहीं दूसरे रूम में चले जाओ। हो सकता है अपने फ्रेंड को फोन करो, थोड़ी सी चर्चा करो, अपने अंदर की बात जो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। योग ध्यान अगर लग गया तो तुम लकी हो, अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाओ, टहलने चले जाओ, मूड बदलो, कोई नया वीडियो देखो, कोई हंसी वाला देखो, कोई कॉमेडी वाला वीडियो देखो, कैसे भी करके वो एनर्जी को रिलीज करो। बस एनर्जी रिलीज करना ही सीखना है इस जीवन में। और कोई रास्ता आता है आपको? इसी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, हाँ, तो डिप्रेशन में यही ना कि अपनी बातें नहीं बता पाते। विदेश में लोग होते हैं कि सुनने का पैसा लेते हैं कि भाई तुम आके मेरे को अपनी सब दुख की कहानी सुनाओ, मैं मतलब तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। लोग दोस्त बनाते हैं, लोग डॉक्टर को दोस्त बनाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बनाते हैं, बस तुम मेरी सुनो, कुछ भी करो, फिर बताओ। और बस यही है, आप अपनी एनर्जी को रिलीज करना सीखो। इसलिए तो ये धाम बनाए गए थे ये बड़े, मतलब दुखी की अवस्था में जाओ, मंदिर में हो आओ, ताकि कुछ पॉजिटिविटी मिले। ऊपर में धाम की व्यवस्था क्यों की गई हो, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो व्यक्ति है जो अपनी इसी दुनिया में जी रहा है वो मतलब उस एक एनर्जी फील्ड के अंदर वो फंस चुका है। वो उस एनर्जी फील्ड से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। लेकिन जब वो व्यक्ति उस एनर्जी फील्ड से निकल के दूसरी एनर्जी फील्ड में जाता है और दूसरी एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशन जब उसको कैच होते हैं, तब उसका अंदर परिवर्तन आता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, हम मार्क जुगरबर्ग की बात करें, आईफोन का जो स्टीव जॉब्स की बात करें, या कई और ऐसे 3-4 लोग जो थे वो कैंची धाम गए थे, हैं, और वहां जाके उनको कुछ आइडिया मिला, कुछ एनर्जी मिली, और उसके बाद फेसबुक चालू हुआ और फिर ये सब चीजें हुई, वो सक्सेसफुल हो गए, दुनिया में पहुंच गए। अब लोग कहेंगे अरे हमारे हिंदू वाले हैं तो हिंदू को क्यों नहीं सपोर्ट किया, उनको क्यों आइडिया दे दिया? तो भाई एनर्जी है इस दुनिया में, तुम जो चाहो वो ले लो, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, राइट। ये नियम है, ये कर्म का नियम है। यहाँ ऐसा नहीं कि भगवान ने उसी को दिया क्योंकि वो लायक था, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ये पॉजिटिविटी का भंडार है दुनिया में, तुम जितना चाहो ले लो। नेगेटिविटी का भी भंडार है, तुम चाहे जितना जाओ, कसिनो में जाके पड़े रहो, दारू के खाने में जाके पड़े रहो, खूब पियो, जलसा करो, मजा करो, क्या मिलेगा ये सोच लो। आत्मा में कौन सी पॉजिटिविटी तुम भर के जाओगे? क्या तुम्हारा मन शुद्ध होगा? क्या तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी? क्या तुम जीवन जियोगे? तो यही तो बात जो है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की में महान अंतर है। कहां से वो मिलेगी वो तुम्हें तय करना है, राइट। पूरी दुनिया जानती है, इसलिए वहां पहुंच जाती है। तो जरूर से ये बात को समझो। और सबसे जरूरी बात क्या है ना कि अपना सर्कल अच्छा होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में सर्कल अच्छा बनाओ, ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है ना,
पहली बात तो आप किसी से जब भी दोस्ती रखो या करबंधन रखो तो आप पहले उसके संस्कार देखो कैसे हैं उसके। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? मेरे तो लाइफ में वैसे एक दो दोस्त ही हैं, वो भी नहीं है, उनसे बातचीत नहीं होती। अच्छा। कारण क्या, उनके संस्कार सही नहीं है। तो अब उनके पास क्या होता है कि जब भी जाओ, चलो वहाँ घूमने चल रहे हैं, चलो वहाँ चल रहे हैं, बियर पीने चल रहे हैं। ट्राई नहीं किया कि उनको थोड़ा सुधारे ऐसा? एक्चुअल में क्या है ना, तुम्हारी उम्र का ही है? हाँ मेरी एज के हैं। आप किसी को ज्ञान दोगे ना, तो अगर मान लो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन की पावर है, जब तक आप उसको ज्ञान दे रहे हो, हाँ जी का पाठ आपका पक्का करेंगे वो। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। लेकिन जैसे ही आप निकले और उनको वही संग का रंग जो चढ़ा हुआ है वो उसी में। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, चलो तुम्हारी कथा सुन के एक दो दिन तो सही रहता होगा उसका दिमाग? हाँ तो मैंने सबको सुना है, अपने सारे दोस्तों को, एक दो दिन तक सब ठीक रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, जब तक आप अपनी संगत नहीं बदलोगे तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता। नहीं, पर मोटिवेशन देने से मोटिवेशन खुद भी तो मिलता है। अब आप ऐसे व्यक्ति को मोटिवेशन दे रहे हो जो एक्चुअल में क्या है ना, सबकी आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मान लो राधे राधे कर रहा है, जो मानो, तो वो ज्ञान नहीं सुनता। वो जो भक्ति मार्ग की जो आत्मा है वो भक्ति मार्ग ही सुनेगी। एक दो मतलब अभी उसका चेतना का स्तर बढ़ना अभी बाकी है, वो भी इसमें इवोल्यूशन आएगा, लेकिन हमें नहीं लाना चाहिए उसके अंदर इवोल्यूशन। वो आ ही नहीं पाता। मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा अच्छा, नहीं है। okay. जो जिस कैटेगरी की आत्मा है ना, वो वहीं स्टॉप हो जाती है, वो आगे नहीं जाना चाहती। शायद उनको कुछ और जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ, उनका मन की इच्छा ही नहीं है उनकी। अच्छा, इच्छा ही नहीं है। एक जो गुरु ने मंत्र, बीज रूप मंत्र दे दिया, वो बीज रूप मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की जो मन की इच्छा है ना, वो सिर्फ यही इस भौतिक जगत में घर लेने की, अच्छी शादी हो जाए, बच्चे लायक निकल जाए, तो उनकी इच्छा यही है। और उनको क्या सुख दिखाई देता है उसमें? उनको तो यही दिखता है कि अगर जीवन में सब कुछ है हमारे पास तो सुखी है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग मोक्ष के बारे में सोचते ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो समाज है ना, समाज के प्रेशर से आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। ये बात बहुत सही कही भाई। समाज का जो रोग है ना, ये बहुत शोक का कारण बन गया भाई। ये बात तो है। जो सोशल प्रेशर की वजह से आत्मा का आज की डेट में कल्याण नहीं हो पा रहा है। सोशल प्रेशर क्या है कि मामा के कहेंगे, चाचा के कहेंगे, ताऊ के कहेगा, तूने वहाँ शादी क्यों कर ली, तेरे बेटे ये क्यों कर रहा है, मेरा ये क्यों नहीं कर रहा है। और ज्यादा सोशलिस्टिक होगा तो उनके बच्चों की देख रेख भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो सोशल प्रेशर की वजह से इंसान गधा बन चुका है एक। ये तो बहुत सच बोली, बिल्कुल बहुत सच बोली। गधे की जिंदगी है, गधे की जिंदगी हो गई है। अब तो ये सोशल प्रेशर से कैसे दूर हो? सोशल प्रेशर से दूर होने का एक ही रास्ता है, वो ज्ञान ही है। वो ज्ञान आता है तो मन में एक पावर आती है और अटल निश्चय हो जाता है कि जो मैं करूंगा। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है ना, सबसे पहले जो हमें शादी की प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं जब शादी करेंगे तो हमें पूरा समाज की जरूरत है। ये मन में जो कॉन्सेप्ट है हिंदूवाद में, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बात सच है। हमारे बापूजी भी, उनकी सोच यही थी कि शादी में जाने का नहीं और शादी में बुलाने का नहीं। ठीक, मेरी भी शादी हुई तो गिन के 50 लोग भी नहीं, और वो भी बहुत कम, उसमें मेरे रिलेटिव कोई नहीं। ये महत्व की बात क्यों? क्योंकि उनके घर गए ही नहीं है तो बुलाएंगे कैसे? ना कोई मामा से कुछ लिया है, ना कोई चाचा को कुछ दिया है, तो कोई लेना देना नहीं। तो ये महत्व की बात है कि मतलब तुम्हारे जीवन में कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। अगर यही प्रेशर से अगर तुम जियोगे तो आत्मा का कल्याण कब करोगे? ये बात। सबको खुश कैसे कर सकते हैं? आज एक व्यक्ति कम से कम 1000 लोग को जानता है। वो चाचा के, बुआ के, ताए के, पता नहीं किसका लड़का भी जानता है। पड़ोसी के 100 खानदान को हम जानते हैं। तो इतना जानकारी क्या करेंगे भाई? इतने लंबे रिश्ते। अरे मासी की बुआ के घर जाना है, अरे बाप रे बाप, मतलब हद हो जाती है कि मतलब इतनी लंबी लंबी। लोगों को बस पता चलना चाहिए, अरे यहाँ पे ये खुशी का मौका है, यहाँ ये गम का मौका है, बस गाड़ी उठा पहुंच गए। अरे यार क्या मतलब क्या रह गया इस जीवन में? बस यही रह गया, इधर चले जाओ, अरे हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा? अरे तुम मर जाएगा तो कौन पूछेगा तेरे को? तुझे पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है तेरे पीछे से, है कि नहीं? यस यस। और सबसे बड़ी बात तो, अरे लड़के के लिए कहते हैं लड़की कौन ढूंढेगा? अगर हम समाज में बना के नहीं रखेंगे तो रिश्ता कहाँ से आएगा? रिश्ता कहाँ से आएगा? ये बात तो बहुत सही है। मतलब आध्यात्म के लिए कोई फोकस ही नहीं है, बस सोशल लाइफ के ऊपर फोकस पड़ चुका है लोगों के दिमाग में। यही बात है कि सोशल लाइफ ही सही है, आध्यात्मिक लाइफ सही नहीं है। ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा, लड़का घर बार छोड़ देगा, है ना? ऐसी बात कहते हैं ना। ये मतलब लोगों को सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है, वो ही सबसे ज्यादा डूबा है। जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक, मैं तो यही देखता हूँ,
एज 55-60 हो रखी है, 1+ अवस्था की एज आ चुकी है, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से कभी उसके घर जा रहे हैं, कभी उसके घर जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। अरे उसके घर नहीं जाऊंगा तो उसकी शादी में कौन आएगा, कार्ड आया तो जाना पड़ेगा। तो ये बांध देता है। अब जब आप सोशल प्रेशर में बंध जाते हो तो आप ये सोचो किस एनर्जी फील्ड के अंदर हो आप। आपको ये जानना चाहिए कौन सी एनर्जी फील्ड के अंदर हो, तो इसको रिलीज करना सबसे जरूरी है। अरे कुछ नहीं करते तो कम से कम आप धामों की यात्रा कर लो, लेकिन घर पर यहाँ जाना छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं है इनका। बराबर बराबर। तो देखो आज हमने बहुत ही अच्छी बात करी तरुण से, और बहुत सारी नई बातें हमने जानी। देखो ये बातें चर्चा से ही आती है बाहर, ठीक है ना। डिस्कशन इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट। तो आज हमने जो बातें डिस्कस की, जरूर से आप कमेंट माध्यम में से बताइए, लिखिए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और आशा रखता हूँ काफ़ी सारे हमने टॉपिक्स ले लिए। आज ये वीडियो लगभग 60-70 मिनट से ऊपर हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि तरुण को फिर से इस शो में बुलाया जाए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो आपको जो आज आनंद मिला है, क्योंकि ये सत्संग ही है, देखो सीधी बात है, ये सत्संग है, लेकिन ये क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ये सत्संग है। तो अगर आप ऐसे कोई भी हमारे जो अभी तक के गेस्ट आ चुके हैं, 12-15 अभी आ चुके हैं, और भी आने वाले हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हो चुके हैं, विदेश से भी लोग आएंगे, उनसे उनके भी करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको दोबारा बुला जाए तो जरूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, क्या पूछना है, कौन से क्वेश्चन रह गए ये भी आप पूछिए। कुछ आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं अपने जीवन के प्रॉब्लम का, वो भी लिखिए। हमें ये भी बताइए कि क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए, ये भी बताइए, ताकि हमारे इंटरव्यू और बेहतर हो जाए, हमारी जानकारी और करेक्ट हो जाए। अगर हमारी गलती है तो वो भी सुधर जाए, क्योंकि वी आर नॉट क्या बोलते हैं एक्सपर्ट, हम तो एक सामान्य ही है। तो यस, इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारी मेन चैनल है, ये यहाँ पे लिखा है बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो ये हमारी मेन चैनल है। 3,40,000 से ज़्यादा बापूजी को फॉलो करते हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, आप भी सुनिए, समझिए। और डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 मैं कराता हूँ। साक्षी की एक चैनल है जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे वो मॉर्निंग में मेडिटेशन कराती है। जरूर से मेडिटेशन अगर करना चाहें तो सुबह एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको सही लगता है तो डेली हैबिट डालें सुबह करने का। इंग्लिश की हमारी चैनल है जिल पटेल के नाम से, जिसमें बापूजी के ज्ञान को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। करीबन 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है, तो जरूर से देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर से इसको शेयर करना ना भूले। अति आवश्यक है इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube को पता चलेगा कि इस वीडियो में दम है, तो वो किसी और को रिकमेंड करेंगे, नहीं तो ये वीडियो यहीं के यहीं सड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करें, ज्ञान को बढ़ाइए, इसको आगे पहुंचाइए, ये आपकी जवाबदारी है। इन्होंने जितनी मेहनत की है, दिल्ली से इधर आए हैं, अपना समय दिया है, अपनी एफर्ट लगाई है, बुद्धि लगाई है इसको आप तक पहुंचाने के लिए। तो तरुण, आपका बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम सब की ओर से बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, विश्व का कल्याण करें, दुनिया में शांति को और आगे बढ़ाए, परम शांति को और बढ़ाए। हमारी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं माँ बापू जी की ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। यस। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की